सिद्ध योग चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्र के पावन पर्व पर आज एक ऐसा प्रयोग मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिस प्रयोग को करने के बाद आप लोगों के जीवन की जो भी समस्याएं होंगी वो अवश्य दूर होंगी। एक ऐसा प्रयोग जो आज तक आप लोगों ने ना कहीं सुना होगा और ना किसी YouTube चैनल पर इस प्रयोग को आपने देखा होगा। यह ऐसा प्रयोग है कि जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है, अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो निश्चित तौर से आपकी समस्त जीवन की कठिनाइयाँ और समस्याएं 100% दूर अवश्य होंगी। ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को प्रयोग के बारे में मैं बता रहा हूँ। आप लोगों को सिर्फ ध्यान ये रखना है कि प्रयोग जिस तरीके से बताया जाए आप उसी तरीके से इस प्रयोग को करें। आज नवरात्रि का पहला दिन है। दूसरे दिन नवरात्रि के आप लोग सुबह लगभग 5 बजे के करीब अवश्य उठ जाएं। स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े आप पहने। जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर देवी का, माता भगवती दुर्गा का कोई ना कोई मंदिर अवश्य होगा। आपको स्नान शुद्ध होकर स्वच्छ कपड़े पहनकर माता के मंदिर जाना है। मंदिर जाते समय जो मुख्य चीज़ें हैं जो आपको बताई जा रही हैं उन्हें आपको लेकर अवश्य जाना है। मुख्य चीज़ों में एक घी का दीपक, फल, मिठाई, फल 1-2 पीस भी हो सकता है, मिठाई 1-2 पीस हो सकता है। आप ज़्यादा लेकर जाना चाहें लेके जा सकते हैं। धूप और दक्षिणा, ये 4-5 चीज़ें मुख्य आवश्यक हैं। उसके अलावा आप और भी सारी चीज़ें माता को भेंट करने के लिए ले जा सकते हैं। लाल फूल अवश्य लेके जाइएगा जो माता को अत्यधिक प्रिय हैं। इन सारी वस्तुओं को लेकर आप जाएं और वहाँ माता की आरती में सम्मिलित हों। एक चीज़ मैं आपको और इंगित करना चाहता हूँ कि इस समय नवरात्रि का पर्व है तो पंडालों में माता दुर्गा की आराधना हो रही होगी। आपको पंडाल पर नहीं जाना है। आपको जहाँ पे माता का मंदिर है जो पुराना है, जहाँ देवी की प्रतिमा स्थापित है, आपको वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको आरती में सम्मिलित होना है। आरती होने के बाद आपको माता की पूजा में जो नियुक्त वहाँ के पुरोहित हैं उनसे अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए माता की पूजा करने के लिए कहना है। अगर आप कर सकते हैं, समर्थ हैं, तो माता रानी को एक वस्त्र भी भेंट करिएगा। आप सभी को पता है कि माता को चुंदरी भेंट की जाती है, प्रिय वस्त्र उनका वही है। नहीं हो पाता है तो जो मुख्य वस्तुएं बताई गई हैं आप सिर्फ वही करें।
जब माता आपको सबल बनाएंगी फिर आप इन सारी चीज़ों का भेंट आप उन्हें दे सकते हैं। पूजा करने के बाद पुरोहित से आपको एक और निवेदन करना है कि पुरोहित जी, माता रानी के सामने जो दीपक जल रहा है उसी दीपक से जो मैं ये दीपक लेके आया हूँ इसे प्रज्वलित कर हमें आप दे दें। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि पुरोहित जी आपकी इन बातों को ना माने। आप उन्हें कुछ दक्षिणा प्रदान कर दें, माता को कुछ भेंट दक्षिणा में दे दें, यथाशक्ति दे दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा से ही ज़्यादा हो। पुरोहित को यथाशक्ति दान देने के बाद, दक्षिणा देने के बाद आप उनसे निवेदन कर उस दीपक को जो आप लेके गए हैं, माता रानी के यहाँ जो दीपक जल रहा है उस दीपक से प्रज्वलित कर लें। फिर उस प्रज्वलित दीपक को आप लेकर अपने घर आ जाएं। आप मंदिर से घर तक दीपक को जलते हुए ही लाना है, वो बुझने ना पाए। अब ये किस तरीके से लाना है और हमें कैसे लाना है ये आपकी बुद्धिमत्ता के ऊपर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि मंदिर से घर तक लाते समय दीपक बुझना नहीं चाहिए। उसके बाद जब आप घर पहुंच जाएं, हाथ पैर धोने के बाद उस दीपक को मंदिर पर स्थापित कर दें। नवरात्रि कहने का मतलब ये है कि इस नवरात्रि के पावन पर्व पर वह दीपक आपका 9 दिन जलना चाहिए। वो अखंड ज्योति आपकी परमानेंट जलनी चाहिए, दीपक बुझने ना पाए। अगर बाई चांस उस पर दीपक पे अगर आपकी उसमें तेल कम हो जाता है, ऊपर बत्ती थोड़ी सी जल जाती है, आप उसी दीपक से एक दूसरा दीपक जलाकर पहले वाली दीपक की बत्ती बदल सकते हैं, लेकिन प्रज्वलित दीपक की लौ न बुझने पाए। यह प्रयोग नवरात्रि पर्व समाप्ति होने तक करना है आपको। दीपक बुझना नहीं चाहिए। एक बार फिर मैं आप लोगों को इंगित कर रहा हूं कि दीपक बुझना नहीं चाहिए, दीपक जलते रहना चाहिए। अब आपको क्या करना है, दीपक जलता है, जलने दीजिए। जो मैंने बताया आप उसको इस तरीके से करिए और यथाशक्ति अगर आप कर सकते हैं तो देवी माता के किन्हीं सिद्ध मंत्रों का जाप करें। एक सरल मंत्र है जो आप सभी लोग जानते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र नहीं जप कर सकते हैं, जो भी आप जिस भी तरीके से पूजा करते हैं आप यथाशक्ति पूजा करें, सुबह और शाम पूजा करें। दीपक बुझना नहीं चाहिए। और इस प्रयोग के साथ ही साथ आपको जैसे आप पूजा कर पाते हैं आप पूजा करें, लेकिन इस प्रयोग के साथ ही साथ आपको करना क्या है कि सुबह और शाम अपने उसी मंदिर के द्वारा जो प्रज्वलित दीपक है, जो आपके घर के मंदिर में प्रज्वलित हो रहा है, उस दीपक से आप एक दीपक जलाकर सुबह और शाम को गोधूली की वेला में और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो ठीक है, लेकिन यह क्रिया 6 बजे से पहले हो जानी है। नहा धो के पवित्र होने के बाद आप उस दीपक से एक दूसरा दीपक जलाएंगे और घर के प्रत्येक कमरों में जाके आप एक चक्कर लगाएंगे और उसके बाद उस दीपक को लाके मंदिर में रख देंगे। फिर वो अपने आप जलने के बाद जब उसमें दिया बाती ख़त्म होगी तो वो अपने आप बुझ जाएगा, लेकिन जो मंदिर से जो मुख्य दीपक है वो बुझना नहीं चाहिए। इस प्रयोग को आप करें। 100% जिस मनोकामना, जिस समस्या को लेकर आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, माता रानी की कृपा से आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी, आपकी वह समस्या सुलझ जाएगी। नवरात्रि के समापन के बाद
अगर वह दीपक बुझ भी जाता है तो कोई बात नहीं, आपका प्रयोग 100% सफल हो गया है। इसमें कुछ द्रव्य अर्थात धन आप लोगों का अवश्य खर्च होगा, लेकिन आप कितनी बड़ी कृपा माता रानी की पाएंगे, ये आपको यह प्रयोग करने के बाद ही मालूम होगा। आप अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करके अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग जान सकते हैं, जो निःशुल्क है। एक भी पैसा आपका नहीं लगने वाला है। आप लोगों से एक निवेदन ये भी है कि आप सिर्फ मैसेज करेंगे, उस नंबर पर कोई फ़ोन नहीं करेंगे। मैसेज के द्वारा ही आपकी समस्याओं के समाधान का आपको प्रयोग बता दिया जाएगा चैनल के माध्यम से, जिससे आपकी समस्या के साथ साथ ऐसी समस्या अगर किसी दूसरे की भी है तो उसकी भी समस्या का समाधान हो जाए। आप लोग इस प्रयोग को कर लाभ उठाएं, माता रानी की कृपा प्राप्त करें और अपने मनोकामना की सिद्ध करें। जय माता रानी।